हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग 2 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब बेटा साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 माइनस 4, और ये साइन 30 डिग्री का क्यूब है तो ये आ जाएगा 1/2 का होल क्यूब। क्लियर है। डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ रहा है बेटा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो कॉमन लिया 2, तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। क्लियर है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। क्लियर। और ये बना बेटा 2 इंटू 1, क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 की। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सेम। क्लियर। यहाँ पे क्या है 50 डिग्री और यहाँ भी क्या है 50 डिग्री, दोनों सेम है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल्स टू 1। क्लियर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 4 2 जा 8, तो ये आगे बेटा 3/2 माइनस 1/2 अपॉन में 2। अब ये बनेगा बेटा एलसीएम आ रहा है 2, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 2/2 डिवाइडेड बाय 2। 2/2 कैंसिल करके क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1/2। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आंसर आया है इस क्वेश्चन का, 1/2। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, साइन थीटा की होल पावर क्या है 4 है। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है। 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है cot थीटा, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा cot स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot थीटा और tan थीटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हमने क्या यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने क्या लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो बेटा आप देख रहे हैं राइट साइड में क्या है, डिनोमिनेटर में ओनली साइन थीटा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, हमने आइडेंटिटी यूज की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेटा साइन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा की होल पावर 4। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चली थी और हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई है।
क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यही प्रूव करना था हमें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 2y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू 5। क्लियर है। तो x को एज इट इज रखते हैं। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस y cos 0 डिग्री कितना होता है 1 प्लस sin 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1/2 माइनस cot 45 डिग्री कितना होता है, cot 45 डिग्री होता है 1 और इक्वल्स टू में क्या है 5। क्लियर। तो ये बना x/2 प्लस y प्लस हाफ और -1, तो क्या आएगा -हाफ। ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है 5। क्लियर। 2 एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ से आएगा x प्लस ये बन जाएगा 2y। ठीक है। y के डिवाइड में क्या है 1, तो 1 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा और फिर 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम और 1 इंटू 1 इज 1, तो ये आ गया इक्वल्स टू 5। क्लियर है। तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बना 2 इंटू 5 10 और x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया 10 प्लस 1 दैट इज 11। ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आया है 11 एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। आप देख रहे हैं राइट साइड पे क्या है, sec थीटा और tan थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, cos थीटा से। क्लियर है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec में और tan में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा और माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा, ये -1। ठीक है। माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा sec थीटा। क्लियर है। और डिवाइड में क्या है बेटा sin थीटा, डिवाइड करेंगे cos थीटा से तो क्या बनेगा tan थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा इज 1 फिर माइनस 1 अपॉन cos थीटा, ये आ जाएगा sec थीटा। क्लियर है। फर्दर बेटा इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा जो न्यूमरेटर है इसको आपने एज इट इज रखना है। ठीक है। tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। और जो डिनोमिनेटर में बेटा 1 है इसको हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो tan थीटा माइनस sec थीटा को तो हमने एक साथ लिख दिया। क्लियर। प्लस ये जो 1 है इसको हम क्या लिख रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्लियर। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो हमने 1 को क्या लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये आ गया tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा, इनमें से आप -1 कॉमन लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा tan थीटा और sec थीटा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। तो माइनस tan थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस sec थीटा। क्लियर। प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज किया बेटा अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी।
क्लियर है। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फर्दर बेटा मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। अब बेटा ये किसकी इक्वल आएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये भी क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ भी क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कॉमन आ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा माइनस वन। क्लियर। और प्लस यहाँ से क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है। तो न्यूमरेटर में भी यही बन रहा है टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, और यहाँ भी यही है टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है। और ये क्या है बेटा, यही दे रखी है हमें राइट हैंड साइड। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और किसके इक्वल आ गए हम, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है इफ a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या वेरीफाई करना है, साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन ऑफ a प्लस b, तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री और बी कितना है 30 डिग्री। क्लियर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये 1 के इक्वल। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या गिवन है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, और बी की प्लेस पे क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो ये बना कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा √3/2, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या हो जाएगा बेटा 3, एंड 2 2 जा 4 प्लस 1/4। क्लियर है। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, एलसीएम आ रहा है 4, तो ये 3 प्लस 1, ये आ गया 4/4, और ये 4/4 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की। यही वेरीफाई करना था। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या प्रूव करना है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। और ये क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी जो बुक है मैथ्स की, उसकी एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 और 2025 में भी 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्लियर है। अब पहले बेटा हम पिकअप कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। और कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा 1 माइनस टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बेटा न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में बेटा एलसीएम लेंगे, क्या आएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। और ये प्लस न्यूमरेटर में क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, तो ये आएगा बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये आ गया न्यूमरेटर, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। ऐसे ही इसको लिखेंगे बेटा, ये न्यूमरेटर में है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। तो ये आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। ये हो गया बेटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है, साइन थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। हमने क्या किया है, माइनस कॉमन निकाला है, तो कॉस कैसा हो गया, माइनस का कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कैसा हो गया, प्लस का। क्लियर है। प्लस माइनस इज माइनस। अब आप देख रहे हैं बेटा डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचा बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। और माइनस ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में कैल्सियम आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे बेटा हम यूज करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है। क्या यूज कर रहे हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, और ये क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आ गया 1। क्लियर। प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हमने एज इट इज लिखना है, साइन थीटा और ये कॉस थीटा को, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, 1 के डिवाइड में भी लिख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा के डिवाइड में भी लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्लियर है। और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या आ गया, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। यही हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। क्लियर। तो हैंस प्रूव्ड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट 1 प्लस
sec theta minus tan theta divided by 1 plus sec theta plus tan theta equals to 1 minus sin theta upon cos theta। हमें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जिस साइड पे एक्सप्रेशन बड़ा होता है उसे पिकअप करते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करके अदर साइड के इक्वल ले आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 1 को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है। और जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हमने एज इट इज रहने दिया। क्लियर। अब बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी का यूज करके हम क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है। और प्लस में ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज रहेगा। क्लियर। डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं बेटा, न्यूमरेटर में हम क्या देख रहे हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। क्लियर है। यहाँ से क्या बचा बेटा, यहाँ से बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 1। क्लियर है। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इससे ये पूरा कैंसिल हो गया बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये इसकी इक्वल आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा की इक्वल। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या एलसीएम आ रहा है बेटा, एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से आएगा 1 और ये आएगा माइनस साइन थीटा, और ये क्या आ गई बेटा, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की। क्लियर है। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। सो हैंस प्रूव। क्लियर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.